बिहार सिविल सर्विस एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। घटना पूर्वावलोकन की सीरीज में हम पढ़ेंगे भारत की जनजातियों के बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, आप लाइक और सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिएगा, बाकी मैं आपको पढ़ाने पर ध्यान देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा नहीं लग रहा है। आइए देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। इसको नहीं परिभाषित करता है, अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 366-25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति उन समुदायों को कहा गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। किसके? 342 के तहत। भारत में अनुसूचित जनजाति के निर्धारण के लिए उनके आदिम लक्षण, सांस्कृतिक विशेषीकरण, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन को आधार बनाया गया है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्र के अनुसार देश के 7 हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र तथा द्वीपीय क्षेत्र में है। ठीक है, कितने क्षेत्र में? 7 क्षेत्र में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र तथा द्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, ये सब है। कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है उसका पृष्ठ हम बाद में देखेंगे। भारत में कुल जनसंख्या की 8.6% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। इनकी सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। वर्ष 2011 के अनुसूचित जनजाति जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी में अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, एनसीआर और पुडुचेरी में नहीं पाया जाता। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। कौन है? भील जनजाति है सबसे बड़ा जनजाति समूह। इसकी जनसंख्या 17,10,71,049 है। कितना? 7,17,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,70,71,049। ठीक है, 1,70,00,000 है। ठीक है, गौंड जनजातीय समूह। गौंड जनजातीय समूह जनसंख्या इतना की दृष्टि से दूसरा बड़ा है। ठीक है, पहला है भील, दूसरा है गौंड जनजातीय समूह। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, 5वें नंबर पर क्रमशः संथाल, नैकदा और उरांव है। कौन? भील, गोंड, संथाल, नैकदा और उरांव जनजाति है। कितनी? गोंड, भील, संथाल, नैकदा और उरांव जनजातियां समूह है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लेकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन? थारू जनजाति। बिहार के तराई क्षेत्र में भी निवास करती है। जनजाति हिंदू धर्म को मानती है। थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। इसे संयुक्त परिवार की प्रथा है। थारू किराव वंश के माने जाते हैं। ठीक है, थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। भोटिया, यह जनजाति उत्तराखंड की पहाड़ियों के एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भोटिया मंगोल प्रजाति के होते हैं। भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा में पाई जाती है। जौनसारी जनजाति। जौनसारी उत्तराखंड के अस्थायी निवासी करने वाली कृषक जनजाति है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इनमें बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। अब आते हैं बुक्सा जनजाति। यह जनजाति उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल जिले में मुख्य रूप से तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य भागों में पाई जाती है। कौन? बुक्सा जनजाति। इस जनजाति में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से संबंधित है। किससे? राजपूत वंश से संबंधित है। राजी, यह जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कौन? राजी जनजाति उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। स्थानीय रूप में इन्हें बनरौत या बनरावत भी कहा जाता है। इनका धर्म हिंदू है। इस जनजाति में कृषि की झूमिंग प्रथा प्रचलित है। किसकी? कृषि की झूमिंग प्रथा। खरवार जनजाति। खरवार और खैरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र जिले में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग स्वभाव से अत्यंत क्रोधी एवं शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। यह उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। कौन? खरवार जनजाति। यह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड एवं उड़ीसा में पाई जाती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवास करती है। अक्सर पूछा जाता है गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मारा जाता है। धौलाधर श्रेणी में गद्दी जनजाति प्राचीनतम जनजाति है, जिनकी जनसंख्या 1.5 लाख से अधिक है। गद्दी स्वयं को गढ़वा राजस्थान के शासकों के वंशज मानते हैं। धौलाधर श्रेणी की मुख्य जनजाति में गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बरकरा, लाहौल और बारी आदि प्रमुख है। ठीक है, गोंड जनजाति। गोंडवाना लैंड के मूल निवासी है, जिस पर कारण इन्हें गोंड जनजाति कहा जाता है। जनजाति समूह बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात में पाया जाता है। ये लोग मुख्यतः आखेट तथा मछली पर निर्भर करते हैं। गोंड जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है। गोंड लोग कम वस्त्र पहनते हैं, परंतु स्त्रियों के आभूषण पहनने का बड़ा शौक है। पशुबल इनकी महत्वपूर्ण प्रथा है। गोंड जनजाति समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। ठीक है, भील जनजाति। भील शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के बिल्लुअर या भिवार शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुर्धारी। धनुष लंबे समय से भीलों का एक विशिष्ट हथियार रहा है।
यह प्रोटोस्टराइड प्रजाति है। जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान इत्यादि में निवास करती है। भीलों की संस्कृति में धूमर नृत्य सबसे महत्वपूर्ण है। संथाल, यह जनजाति संथाल परगना के निवास करती है। संथाल लोग बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में निवास करते हैं। इनकी शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती है। किसके? द्रविड़ लोगों से। इनका मुख्य आहार चावल है। किसका? संथाल जनजाति का। मुंडा, यह जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्य में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्यौहार मनाती है, जिनमें से माघे, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहराई प्रमुख है। सरहुल त्यौहार हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र से प्रारंभ होकर जेठ के महीने तक मनाया जाता है। यह एक तरह के फूलों का त्यौहार है। ठीक है। कोरवा जनजाति झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कौन? कोरवा जनजाति। यह जनजाति मुख्यतः जंगली कंदमूल एवं शिकार के लिए निर्भर करती है। कुछ कोरवा कृषक भी होते हैं। कोल जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुख्यतः निवास करने वाली जनजाति है। इसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। मांगनियार जनजाति है राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है। कौन? मांगनियार जनजाति। हालांकि मांगनियार स्वयं को राजपूतों का वंशज मानता है। यह जनजाति अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी यह काफी संख्या में पाई जाती है। ठीक है। खासी जनजाति उत्तर पूर्वी राज्यों मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा में निवास करती है। जनजाति झूमी कृषि करती है। कौन? खासी जनजाति। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। अक्सर पूछा जाता है, इन्हें टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों का दावा है कि आर्यों के वंशज हैं। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है। परंपरागत रूप से टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा विवाह प्रथा प्रचलित है। किसमें? टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा विवाह प्रथा प्रचलित है। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान पर निवास करती है। इनके आवासीय क्षेत्र को मानवीय गतिविधि के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया गया। ठीक है। ओंगे भारत की सबसे आदिम जनजाति में से एक है। भारत में ओंगे जनजाति के लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लघु अंडमान एवं पूर्वी हिस्से में अवस्थित हैं। एनिग्रोटो प्रजाति के हैं। सोम्पेन सेंटिनली जनजातियां भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप में पाई जाती है तथा ये मंगोलार्ड प्रजाति के हैं। सेंटिनली उत्तरी सेंटिनल द्वीप में निवास करते हैं। ग्रेट अंडमान जनजाति अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। नागा जनजाति नागालैंड, मणिपुर, असम और मेघालय, मिजोरम में पाई जाती है। ठीक है। नागा जनजाति के लोग जमीन कृषि करते हैं तथा अधिकांश नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। कौन करता है? नागा जनजाति के लोग जमीन कृषि करते हैं, अधिकांशतः नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। झारखंड की अन्य जनजातियों में उरांव, हो, भूमिज, खरिया, सौरिया, पहाड़िया, बिरोहोर, खोंड, खरवार, असुर, बैगा आदि प्रमुख है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीना, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया आदि प्रमुख है। चांगपा तिब्बतीय प्रजाति समूह का एक अर्धखानाबदोश जाति है जो मुख्यतः लद्दाख से केंद्र शासित प्रदेश के जास्कर श्रेणी में पाई जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की संख्या 75 है। इनसे पहले आदिम जनजाति कहा जाता था। भारत के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निवास करते हैं। इनके निर्धारण के लिए अपनाए गए मानदंड इस प्रकार है। प्रौद्योगिकी से पूर्व कृषि स्तर, अस्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, बहुत ही कम साक्षरता, अर्थव्यवस्था का जीवन निर्वहन स्तर रहता है इनका। ठीक है। अब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सूची मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित है। आंध्र प्रदेश में बोडो गढ़वा, बोरो पोंजा, चेंचू, डोंगारिया, कोंद, कुतोब गढ़वा, खोंड परोजा, ये सब आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिस्ट है। ऐसा है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए और उनको सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। पूछ रहा है कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है। जारवा जनजाति, कुकी, थारू, गोंड है। ठीक है। आइए देखते हैं उत्तर। तो जारवा जनजाति जो है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। ये आदिम जनजाति समूह है। और कुकी जनजाति मणिपुर में। कहाँ पे? कुकी जनजाति मणिपुर में। थारू कहाँ पाई जाएगी? तो थारू पाई जाएगी उत्तर प्रदेश में। और गोंड जनजाति, गोंड मध्य प्रदेश में। गोंड मध्य प्रदेश में पाई जाती है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है और थारू उत्तर प्रदेश में, कुकी मणिपुर में और जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखिएगा, आगे भी कई बार पूछा जाएगा इस जनजातियों के बारे में। अगला है, ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र उठी हुई कोपल स्थित छटपुट, मतलब ये लक्षण दिए गए। पूछ रहा है किसके बारे में बोला गया है? तो मंगोलायड जनों के लक्षण है। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय समूह पाया जाता है? उत्तर पूर्व में पूछ रहा है तो मंगोलायड समूह है। कौन? मंगोलायड समूह होगा। ठीक है। कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति की है? कौन? तो संथाल है। कौन? संथाल। द्रविड़ियन प्रजाति समूह है। कहाँ संकेंद्रित है? तो कहाँ पे? दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ठीक है। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह क्या है?
तो पश्चिमी घाट पुच्छी मकाक है, नहीं। असम का श्वेत भौं गिब्बन है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाया जाने वाला असम का श्वेत भौं गिब्बन भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में मानवाभ कपी है। कौन? मानवाभ, मानी माने की उत्तर दिखाई देता है। किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ये हरियाणा में नहीं किया गया, इसमें हरियाणा में नहीं किया गया, ठीक है। अधोलिखित कौन सा जोड़ा सही नहीं है? थारू उत्तराखंड, भूटिया उत्तर प्रदेश, मुंडा बिहार और कोल राजस्थान। तो इसमें थारू जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है, बल्कि थारू जनजाति उत्तराखंड। कौन सा मेल सही है? तो केवल थारू उत्तराखंड में कैसे हो जाता है? भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा, अच्छा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड राज्य में पाई जाती है। तो मुंडा जनजाति बिहार में पाई जाती है ना जी, परंतु बिहार मुंडा जनजाति का मूल राज्य नहीं है। वाह भाई, ये अजीब सवाल है। कौन सी जनजाति दिवाली को शुभ तर्क में मनाती है? तो कौन सी मनाती है? थारू जनजाति। कौन? थारू जनजाति। कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति दीपावली को शुभ के पर्व में? थारू जनजाति मानती है। कौन? थारू जनजाति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो दिवाली को। किसको? दिवाली को। कौन से राज्य थारू जनजाति के निवास कर रही है? तो ये उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में। थारू लोग का निवास स्थान कहाँ है? तो बहुत से राज्यों में है। इनमें से जनजातियों पर विचार कीजिए और कौन सा सुमेलित है? लिम्बू सिंकिंग, कार्बी हिमाचल, डोंगरिया कुंद उड़ीसा, बोडो तमिलनाडु। इनमें से तो लिम्बू सिक्किम में पाई जाती है, डोंगरिया कुंद उड़ीसा में पाई जाती है। कार्बी हिमाचल में नहीं। देखते हैं कहाँ पाई जाती है। बोडो तमिलनाडु में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो कौन कौन कहाँ पाई जाती है? तो जनजाति सिक्किम पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कार्बी मिकिर जनजातियाँ पूर्वोत्तर भारत की मुख्य जनजाति है, तो असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। असम के कार्बी आंगलों जिले में इनका सघन वास होता है, ठीक है। डोंगरिया कुंद जनजाति का संबंध उड़ीसा से है। डोंगरिया कुंद का संबंध आंध्र प्रदेश तेलंगाना से भी है। बोडो जनजाति का संबंध उड़ीसा से ही है, ठीक है, उड़ीसा से। तथा एक और 3 केवल सही है। कौन सा धौलाधर श्रेणी में प्रमुख जनजाति पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है, ठीक है। गद्दी जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। संथाल निवास करते हैं तो पूर्वी भारत में। कहाँ? संथाल पूर्वी भारत में निवास करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भील गुजरात में पाए जाते हैं, जौनसारी उत्तराखंड में पाए जाते हैं, संथाल छत्तीसगढ़ में, बल्कि पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। संथाल विद्रोह हुआ था 1856 में, तो संथाल पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। खासी मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक है। संथालों का विवाह सबसे सामान्य रूप से कौन सा है? तो बुपला विवाह। कौन सा? बुपला विवाह। आगे देखते हैं। ऋतु प्रवास किसका मुख्य हेतु है? तो भूटिया का। किसका ऋतु प्रवास करते हैं? भूटिया जनजाति। बोडो निवास करती है तो गारो पहाड़ी में। कहाँ? बोडो गारो पहाड़ी में निवास करती है। गारो जनजाति है मेघालय में। गारो मेघालय में। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाले की संख्या पाई जाती है तो मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है? तो निम्न जनजातियां कौन सी केरल में पाई जाती है? तो क्या कर रहा है आगे? चेंचू मुल्ता आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के नल्लामलाई क्षेत्र में जनजाति है। मंत्रालय रिपोर्ट देते हैं जिसमें चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश, संथाल केरल, कर्नाटक उड़ीसा में पाई जाती है। इस प्रकार आधार पर कोई विकल्प सही नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इनमें से गोंड जनजाति है, ठीक है। प्रश्न काल के दौरान सबसे बड़ी जनजाति गोंड थी। 11 जनगणना के अनुसार भील जनजाति समूह सबसे अधिक है। भील के बाद गोंड आएगा। भील के बाद गोंड आएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? भील की पाई जाती है। किसकी? भील की पाई जाती है। सर्वाधिक बड़ी जनजाति भील जनजाति है, उसके बाद गोंड। सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। कहाँ है? इस पे नहीं है, तो गोंड जनजाति इसके बाद आएगी, ठीक है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, तो टोडा दक्षिणी नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है। आगे देखते हैं कौन सा टोडा जनजाति का मूल स्थान निवास क्षेत्र है? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अंडी और ओपोरोतिपी नामक से प्रवाह विवाह किस जनजाति का है? तो ये हो जनजाति का, ठीक है। कौन सी जनजाति है बहुपति विवाह प्रचलित है? किसमें? तो टोडा जनजाति में, जो तमिलनाडु में निवास करती है। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल उरांव जनजाति मनाती है। उरांव जनजाति झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है तो कौन सी है? उरांव जनजाति है, वो इसमें नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। धूमकरिया किस जनजाति के लिए सामाजिक संस्था है? धूमकरिया उरांव जनजाति के लिए सामाजिक संस्था है। उत्तराखंड की सबसे अनुसूचित जनजाति कौन सी? सबसे बड़ी? थारू जनजाति है, ठीक है। थारू की संख्या दिया गया है। मिजोरम के बस्ती में संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रैखिक रूप में पाए जाते हैं, तो घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? भूटिया उत्तर प्रदेश, खासी मेघालय, संथाल झारखंड, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है। सबके सब सही है। देखते हैं। भूटिया उत्तर प्रदेश में, खासी जनजाति यही है मेघालय में, टोडा तमिलनाडु में, संथाल झारखंड में पाई जाती है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तमिलनाडु में। टोडा मुख्यतः निवास में। बिहू असम का है, ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं है, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु का है, बैसाखी पंजाब का है, ओणम है केरल का, ठीक है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? अंगामी नागालैंड, पापातनी
अरुणाचल, भोटिया उत्तर प्रदेश, गोंड मध्य प्रदेश। गोंड मध्य प्रदेश में। देखते हैं क्या कह रहा है। रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अच्छा, गोंड मध्य प्रदेश पाई जाएगी, ठीक है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। भील महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। गोंड, नागा, जौनसारी, टोंडा। कह रहा है कि जनजाति में किसमें बहुपति प्रथा विवाह प्रचलित मानी जाती है, ठीक है। तो इनमें से 3 और 4 में मानी जाती है। जौनसारी और टोंड में बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, ठीक है। अब कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है, ठीक ना, इसको देखना है। कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है देखते हैं। भील जनजाति झारखंड में, ठीक है। और संथाल जनजाति उत्तर झारखंड में। एक बार ध्यान से देखते हैं। भील जनजाति राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड में, लेप्चा सिक्किम में। लेप्चा सिक्किम में। तो भील राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम में। लेप्चा सिक्किम में। आइए आगे देखते हैं। भील जनजाति राजस्थान, संथाल झारखंड, राजी उत्तराखंड, लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। सेंटिनली अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोडा जनजाति तमिलनाडु में, ठीक है। बिरहोर और भूटिया, भूटिया झारखंड में और बिरहोर सिक्किम में पाई जाएगी। बिरहोर सिक्किम में पाई जाएगी। आइडिया देखते हैं। सॉरी, बिरहोर झारखंड में और भूटिया सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में, सेंटिनली अंडमान में, ठीक है। टोडा तमिलनाडु, बिरहोर सिक्किम, गारो मेघालय और और कौन है, लेप्चा झारखंड में, बिरहोर झारखंड में, सॉरी भूल जाता हूँ यार। बिरहोर झारखंड में, गारो मेघालय में और टोडा तमिलनाडु में, लेप्चा सिक्किम में। लेप्चा सिक्किम में याद रखो यार, लेप्चा सिक्किम, लेप्चा सिक्किम, ठीक है। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, बिरहोर झारखंड, गारो मेघालय। हमको भी याद है, लेकिन बुलवाने की एक्टिंग जाने बुझे कर रहा हूँ ताकि आपको भी लगे कि नहीं भूलता भी है आदमी, ठीक है। ऊपर प्रश्न दिया गया, डायरेक्ट हम आंसर देखते हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल में और मुंडा झारखंड में पाई जाती। मुंडा विद्रोह हुआ था, मुंडा झारखंड में पाई जाती है, ठीक है। मुंडा को झारखंड ले आइए, भील ले आइए राजस्थान में, गद्दी हिमाचल में ले जाइए और जारवा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ले आइए, ठीक है। आगे देखते हैं। सहारिया जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में थे। कहाँ के निवासी हैं? सहारिया राजस्थान के। कहाँ की? राजस्थान के निवासी है, ठीक है। संथाल परगना कहाँ है? झारखंड में। भील राजस्थान नहीं है, भील मध्य प्रदेश ले जाइए। लेप्चा को सिक्किम में ले जाइए और जौनसारी उत्तराखंड में। जौनसारी उत्तराखंड में ले आइए। जौनसारी उत्तराखंड, संथाल झारखंड, भील मध्य प्रदेश, लेप्चा सिक्किम में। जो नहीं मिलता उसके सीमावर्ती राज्य में चलिए। भारत में जनजातीय निर्धारण क्या अंतर है? तो सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास के कारण, ठीक है। बैगा, बारिया, सहरिया। सहरिया कहाँ की जनजाति है? अच्छा, पूछ रहा है जिला के बारे में। MPPCS अब स्पेशल है। पहाड़ी कोरबा जसपुर, बैगा मंडला में, मारिया पतालकोट में और सहरिया ग्वालियर में पाई जाती है। ये भी लग रहा है स्पेशल है, नहीं। टोडा तमिलनाडु ले जाइए। मुंडा छत्तीसगढ़ में ले आइए। मुंडा विद्रोह वहाँ था छत्तीसगढ़ के समय में। मुरिया जनजाति और मोपला। मोपला केरल में हो जाइए, मुरिया उड़ीसा में चली जाएगी। मुरिया उड़ीसा में चली जाएगी, ठीक है। मोपला केरल में, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ठीक है। मोपला केरल में, मुरिया छत्तीसगढ़ में, टोडा तमिलनाडु में, मुंडा उड़ीसा में। मुंडा उड़ीसा में, ठीक है। टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सी मध्य भारत की जनजाति है? तो ये कादर जनजाति। कौन? कादर जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? देश की कुल जनजाति जनसंख्या में आधे से कुछ अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में निवास करती है। ये बात सही नहीं है। मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। सिक्किम में है, ठीक है। आगे भारत के चांगपा समुदाय के कौन सा सत्य है? वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। चांगपा देखते हैं क्या होता है। और वे अच्छे किस्म के ऊन देने के पश्मीना बकरियों के पालते हैं। बिल्कुल सही है। उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। 2-3 सही है, एक का सही नहीं है। चांगपा तिब्बतीय प्रजाति के समूह है जो अर्धखानाबदोश प्रजाति जो मुख्यतः लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित जनजातियों में उनके स्थानों पर कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बुक्सा, पौड़ी गढ़वाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटा नागपुर, कोरबा, कोडगू। देखते हैं। कोरबा जनता बिहार झारखंड में पाई जाती है। विकल्प डी सही सम्मिलित नहीं है। कोरबा कोडू में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। असम मिरी, मिरी असम, नागालैंड कोन्याक, अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी और मध्य प्रदेश में लंबाड़ा। लंबाड़ा नहीं पाई जाती है। लंबाड़ा कहाँ पाई जाती है? लंबाड़ा लंबाड़ा जनजाति का संबंध आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, न कि मध्य प्रदेश से, ठीक है। इसलिए सुमिलित नहीं है। आगे देखते हैं। कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो जुल्लू उड़ीसा में नहीं पाई जाती है। जुल्लू भारत को उड़ीसा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका के निवास करने वाली जनजाति है, ठीक है। ये लग रहा दे दिया मध्य प्रदेश स्पेशल, ठीक है। छिंदवाड़ा, भारिया
भारिया छिंदवाड़ा में, गोंड मंडला में, भील झाबुआ में और सहारिया शिवपुर में पाई जाती है। ठीक है। जनजाति में कौन सा भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह मूल निवासी नहीं हुई? रेंगमा, सोमपेन, ओंजे, हलचू। तो इसमें रेंगमा नहीं है, रेंगमा नहीं है। रेंगमा नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। ठीक है। प्रदेशों में ओंजो जनजाति का निवास की जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंजो जनजाति निवास करती है। ठीक है। निम्नलिखित में कहाँ सेम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो जाहिर सी बात है लक्षद्वीप निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। जारवा कहाँ की है? निकोबार द्वीप समूह की। ठीक है। जारवा जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में रहे, कहाँ के निवासी है? जारवा जनजाति अंडमान निकोबार का। ठीक है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। ठीक है। सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सा है? जारवा जनजाति है। ठीक है। मंगानिया नाम से जाने जाने वाले लोग का समुदाय है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है। आगे देखते हैं, बहुत क्वेश्चन दिया है इसमें। कौन सा आदिम जनजाति है? तो कौन सा है? कोरवा जनजाति आदिम जनजाति है। झूमिंग कृषि कौन करते हैं? तो खासी लोग झूमिंग कृषि करते हैं। कत्था बनाने वाली जाति कौन सी है? तो कौन सी जाति है? खैरवार। खैरवार कत्था बनाती है। ठीक है। संथाल झारखंड। भील, भील भील कहाँ पाई जाएगी? छोड़ देते हैं, अभी रुक जाओ। टोडा तमिलनाडु, भील राजस्थान, सॉरी भील राजस्थान, जारवास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। आइए देखते हैं। कुड़ुख बोली बोली जाने वाली है तो उरांव जनजाति वगैरह, किसके? उर्दू जनजाति का। कौन सा राज्य हल्लाम नोटिया जनजाति का मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो कौन सा? त्रिपुरा। ठीक है। अब गद्दी हिमाचल में, टोडा तमिलनाडु में, खासी मेघालय में, नागा मणिपुर में। नागा मणिपुर में। ठीक है। आइए देखते हैं। नागा मणिपुर में है। ठीक है। किस जनजाति के रसोइयों जिले लाल बंगला कहा जाता है? रसोइयों को तो भुंजिया जनजाति को कहा जाता है। ठीक है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? किसकी बांस पर आधारित है? कमार जनजाति। किसकी? कमार जनजाति की। पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, किसकी? बैगा जनजाति। किसकी? बैगा जनजाति की। बिलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? ओझा जनजाति है। कौन सी? ओझा जनजाति है। अभी देख रहे हैं का कह रहा है, उपजाति पूछ रहा है, एमपी पीछे स्पेशल है, छोड़ दीजिए। भील गुजरात राजस्थान में। ठीक है। गद्दी हिमाचल में। ठीक है। कोटा तमिलनाडु में नहीं, टोडा तमिलनाडु में। टोडा केरल में नहीं, टोडा केरल में नहीं। ठीक है। आइए, भरमौर जनजाति किस प्रांत में निवास करते थे? तो हिमाचल प्रदेश में। भरमौर हिमाचल प्रदेश, भरमौर हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। भील जनजाति, भील राजस्थान। गोंड, गोंड कहाँ पे? गोंड छत्तीसगढ़ में। ठीक है। लिम्बुस नागालैंड, कोन्याक सिक्किम, कोन्याक सिक्किम। आइए देखते हैं। भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिम्बुस सिक्किम, कोन्याक नागालैंड, कोन्याक नागालैंड। ठीक है। अंगामी जनजाति नागालैंड। ठीक है। बिरोर जनजाति झारखंड। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं, टोडा जनजाति तमिलनाडु में। खस जनजाति झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि में निवास करती है। ठीक है। तामरिया जनजाति झारखंड में निवास करती है। कहाँ? तामरिया जनजाति झारखंड में निवास करती है। कौन सी जनजाति लोहार सूर्य को अपना देवता मानती है? कौन सी मानती है? अगरिया जनजाति। कौन? अगरिया जनजाति। गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो गहिरा गुरु थे कंवर जनजाति के। किसके? कंवर जनजाति के। ठीक है। काठी है एक लोक नृत्य। कौन? लोक नृत्य है। ठीक है। कोरिया उड़ीसा में, कुकी उत्तर प्रदेश में, आंधी राजस्थान में, पालियाना तमिलनाडु में। कौन सा सही सम्मिलित है? तो अलग अलग देखना पड़ेगा। आइए आगे देखेंगे भाषाएं या जनजातीय क्षेत्र और भारत के जनजातीय निवास कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।